सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का हेलो एवरीवन, यूवी पैसा ड्रेसर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हमारे सामने आप यहाँ पे दो बाइक्स खड़ी हुई देख रहे हो। एक है आपकी होंडा की सीबी शाइन और एक है बजाज के पल्सर NS 125। दोनों के सेगमेंट्स तो सेम है, लेकिन दोस्तों लुक और जो नेचर है दोनों बाइक्स का तो बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है आज हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। पूरी दोनों के दोनों न्यू मॉडल्स हैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हुई। दोनों आपको किस प्राइस रेंज में क्या प्रोवाइड करती हैं ये भी बताने वाले हैं। और अगर आप NS 125 लेने के सोच रहे हो या सीबी शाइन में कंफ्यूज हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो हम आपको वही राय देंगे कि आपको कौन सी बाइक बेहतरीन पड़ने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद ज़रूर आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए हम लोग को। तो शुरू करते हैं दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल से। अब देखो दोस्तों, NS में पहले हैलोजन ब्लैक बल्ब का सेटअप आता था, बट इसमें फुल टू अब इसमें LED लाइट का सेटअप कर दिया गया है। वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर हम आपको दिखाएं सामने से तो ये कुछ इस तरीके का आपको लुक देती है। अगर हम इसके हाई बीम ऑन कर देंगे यहाँ पे, ये देखो ये है इसका लुक यहाँ पे। वहीं अगर हम सीबी शाइन पर आ जाते हैं तो सीबी शाइन में आपको यहाँ पे हाइलोजन लाइट का बल्ब दिखता है, लेकिन जो उसकी एक और मॉडल आती है SP, उसमें आपको डिजिटल मीटर LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। बट फिलहाल यहाँ पे हम आपको सीबी शाइन से कंपेयर कर रहे हैं तो हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे दोस्तों फुल टू हाइलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। इंडिकेटर भी आपको हाइलोजन देखने को मिलता है। यहाँ होंडा की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ बजाज का आपको लोगो देखने को मिलता है, लेकिन इंडिकेटर यहाँ भी आपको इसमें हाइलोजन देखने को मिलता है। बस सेटअप में डिफरेंस है क्योंकि ये थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आती है, इस वजह से इसका इंडिकेटर जो थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ यहाँ पे इसका इंडिकेटर है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं अब डिस्क और टायर सेक्शंस पे। तो दोस्तों जो फ्रंट का टायर सेक्शन है आपको होंडा सीबी शाइन का, वो आपको देखने को मिलता है 80/100 का 18 इंच के एलॉयज़ के साथ। व्हील साइज़ आप कह लो, ठीक है। टायर सेक्शन है 80/100 के। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। दोनों 125 cc बाइक्स हैं। वहीं इसमें भी आपको 80/100 ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको दोस्तों देखने को मिलता है सिर्फ 17 इंच के एलॉयज़, ठीक है। दोनों में ही डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको निसिन के कैलिबर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो निसिन की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको कोई ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर आप अंदर देखेंगे तो एंड्योरेंस लिखा हुआ पाएंगे आप, ठीक है। वहीं पे इस पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये फाइबर बॉडी है, ये भी आपकी फाइबरी बॉडी है। दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में यहाँ पे दोनों में वाइज़र देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके स्पीडोमीटर में क्या देखने को मिलता है। ये आपको फुल टू एनालॉग ही सेटअप देखने को मिलता है, जिसका कि हम की स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक लाइट फंक्शन जैसे कि साइड स्टैंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वो देखो जल गया। न्यूट्रल लाइट, यहाँ पे हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स, इंजन मैप फंक्शन, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे ओडोमीटर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। शाइन की यहाँ पे ब्रांडिंग कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बटन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, यहाँ पे इंजन कुल और यहाँ पे इंजन स्टार्ट, बस ये देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अब बजाज पल्सर NS 125 की, देखो दोस्तों ये भी बता दे रहे फिर से, दोनों दिखने में भी अंतर है और दोनों का नेचर भी अंतर है। बट कंपैरिजन होना चाहिए क्योंकि दोनों एक 125 cc की बाइक्स और इंडिया में 125 cc का मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रखा है इस टाइम। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, इसमें फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि टाइम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, बहुत सारे बेसिक लाइट फंक्शंस और भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको USB कनेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, यहाँ से आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, इस पर प्लास्टिक कवर इसलिए थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा। बजाज ऐप के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, तो आपके फ़ोन के SMS अलर्ट्स कॉल आप इसी स्क्रीन पे देख पाओगे। साथ ही साथ इस बटन से आप कॉल रिसीव कर सकते हो। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम का सेटअप, और अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ये हाई बीम पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल लाइट दिख रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे इंजन स्टार्ट, और ये पे क्विक स्विच बटन देखने को मिल जाता है। चाबी कुछ इस तरीके की है पल्सर की और NS की, और यहाँ पे आपकी शाइन की चाबी कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। दोनों की चाबी आप देख सकते हो किस तरीके की है। और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल्स बार देखने को मिलते हैं। ये आपको बेसिक से कंप्यूटर सेगमेंट वाली बाइक जो होती है जिसके हैंडल बार होते हैं वो है, ठीक है। सिटिंग पोस्चर दोनों का बहुत ही डिफरेंट है। इसमें आप एकदम अप फ्रंट होकर बैठोगे, इसमें थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि स्पोर्टी लुक है। अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों के
इंजन स्पेक्स के बारे में। तो दोस्तों अब इंजन की हम बात करते हैं। यहाँ पे दोनों में दोस्तों आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम होंडा CB शाइन की अगर बात करते हैं तो जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.74 का और 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसका कर्व वेट है 113 किलो। तो दोस्तों इनिशियल इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बजाज की पल्सर NS 125 की, तो इसका कर्व वेट है 141 kg, पावर है 12 PS की और टॉर्क है 11 की। तो दोनों का जो टॉर्क है दोस्तों दोनों बराबर ही हो जाता है, लेकिन वेट एडवांटेज की वजह से अगर दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट हम बताएं इसी तरीके से बता सकते हैं तो इनिशियली आगे रहेगी आपके होंडा की CB शाइन, क्योंकि वेट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों इसकी टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है 10.1 लीटर्स की, इसकी आपको 12 लीटर्स की देखने को मिल जाती है। माइलेज डिपेंड करता है, हालांकि पावर और इसको कर्व वेट देखते हुए थोड़ी सी कम माइलेज आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिल जाएगी क्योंकि पूरी कम्यूटिंग सेगमेंट है प्लस हल्के वेट की है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट का सेटअप देखने को मिल जाता है क्योंकि स्पोर्टी लुक है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी सिंपल सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर गैब्रियल देखने को मिलेंगे तो नॉर्मल गैब्रियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा स्पोर्टी गैब्रियल देखने को मिलेगा। पीछे के सेक्शन की अगर बात करते हैं तो आपको टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, हाइलोजन सेटअप का, इंडिकेटर भी हाइलोजन। यहाँ पे आपको टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है LED, लेकिन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे हाइलोजन। यहाँ पे आपको टायर हगर देखने को मिल जाएगा क्योंकि भैया ये है स्पोर्ट, नेकेड स्पोर्ट, इसमें इसका ऐसा बनावट होना बनता था। और यहाँ पे साइलेंसर का सेटअप आपको इंटरवैली देखने को मिलता है जैसे सबको पता है। यहाँ पे अगर फुट पैक्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे कोई रबड़ वाले नहीं आते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आते हैं, देख सकते हो आप। दोनों में किक देखने को मिल जाती है, नॉन GTSI वर्जन है, मोनो शॉक सस्पेंशन के साथ NS आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम होंडा CB शाइन की बात करें दोस्तों तो इसमें हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है रियर में। रियर टायर सेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसमें भी आपको 80/100 ही सेक्शन देखने को मिलता है 18 इंच के। आगे पीछे दोनों में इसमें आपको सेम सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का एक मफलर देखने को मिल जाता है। फुट पैक्स की आप बात करते हो तो इसमें रबर का आपको सेफ्टी देखने को मिल जाता है, आगे भी ठीक इसमें भी देखने को मिल जाती हैं। इसमें अब ये नॉर्मल कम्यूटिंग है, इसके और इसके लुक्स में काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे सारी गार्ड देखने को मिल जाता है विद लेडीज़ फुट रेस्ट, उसमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी और ये पीछे से थोड़ी सी नीचे पड़ जाती है, वो थोड़ी ऊँची पड़ जाती है। यहाँ पर अगर हम और बात करें तो दोनों 5 गियर्स के साथ ही आती हैं। और अगर हम इसके टायर सेक्शंस की बात करें रियर की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 100/90 सेक्शंस के टायर हैं 17 इंच के साथ। यहाँ पे आप अलग से एक सारी गार्ड का सेटअप लगवा सकते हो या लेडीज़ फुट रेस्ट के लिए भी यहाँ पे देखो जगह दिया गया है जो कि आप इजीली फिट करा सकते हो। देखो यहाँ पे जगह है पूरा, यहाँ पे आप फिट करा सकते हो। और दोस्तों साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दोनों में देखने को मिल जाता है, दोनों मेन स्टैंड पे भी देखने को मिल जाते हैं। आजकल धीरे धीरे मेन स्टैंड का भी कल्चर हटता जा रहा है, काफ़ी सारी बड़ी बाइक्स में नहीं देखने को मिलता है जगह की कमी की वजह से, खासकर अगर आप फेयरिंग बाइक लिए हो तो दोस्तों यहाँ पे अब आ जाते हैं हम प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो इस प्राइस सेगमेंट में क्या देखने को मिलता है, ये पड़ जाती है ऑन रोड आपको 1,30,700 रुपये और ये पड़ जाती है 1,03,500, वो भी डिस्क वेरिएंट। और अगर आप डिस्क वेरिएंट नहीं लेते हो तो 99,000 की सिर्फ पड़ जाती है होंडा की CB शाइन 125। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से बता दें आपको कि दोनों का सेगमेंट एक है 125 सीसी, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, दोनों का लुक्स अदर है। तो अब इस 27,000 के डिफरेंस में आपको अलग क्या देखने को मिलता है, आपको पूरी स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिल जाता है, बजाज ऐप के थ्रू आप कॉल और SMS अलर्ट ले सकते हो। यहाँ पे फुल टू आपको डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है, थोड़ी एग्रेसिव स्टाइलिंग देखने को मिल जाती है, टैंक कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या आप थोड़े से यंग एज के हो जो कि 125 सीसी में भी कुछ अच्छी बाइक लुक वाइज पसंद करते हो तो ये बाइक आपके लिए बेहतरीन है। प्राइस को भी हमने बता दिया। और अगर आप ऑफिस गोइंग हो, थोड़े से ज़्यादा एज के हो, आपको नॉर्मल सिटी कम्यूटिंग के लिए चाहिए और डे टू डे थोड़ा बहुत हाईवे भी आप टूर कर सकते हो, तो आपके लिए ये बाइक भी बेस्ट पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको 27,000 रुपये का गैप देखने को मिलेगा आपकी पल्सर NS 125 से। बाकी के कंपैरिजन भी हम जल्द लेके आएंगे, आपको ओवरऑल हमने बता दिया। एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं दोस्तों कि इंजन नॉइस और एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो हम पहले होंडा CB शाइन को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। एक बार ये देखिए आइडियल कंडीशन पे कुछ इस तरीके का इसका इंजन नॉइस है। यहाँ पे हम आपकी NS भी स्टार्ट कर देंगे। ये देखो किसमें बेस है आप खुद बताओ। अब हम पहले रेव करेंगे CB शाइन, अब हम रेव करेंगे NS।
किसकी आपको बेहतरीन लगी एग्जॉस्ट नोट भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ब्रांडिंग आपको इधर देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कौन सी बेहतरीन लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी परफॉर्मेंस वीडियो पे जल्द आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइट सेफ।